जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट सही नहीं है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट कैसे खराब हो सकती है। या तो सूर्यदेव क्रूर ग्रह से दृष्ट हों, जैसे शनि राहु केतु से दृष्ट हो या इनसे युक्त हो, अथवा नीच राशि में हो। नीच राशि इनकी तुला राशि है। अगर ये तुला राशि में हो या कुंडली में पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें, आठवें, नौवें या 12वें भाव में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है तो जन्म कुंडली में सूर्य की ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं कही गई है। सूर्य क्योंकि हमारे सभी ग्रहों के राजा हैं, ज्योतिष के अंदर इनको राजा की संज्ञा दी गई है। और वैसे भी संपूर्ण जगत के जीव इनसे रोशनी प्राप्त करते हैं, इसी तरह सारे ग्रह भी इनसे प्रकाश लेके प्रकाशमान होते हैं। तो अगर सूर्य की सिचुएशन खराब होगी तो हमें हमारी बॉडी के अंदर भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमारे दिल के ये कारक हैं, हार्ट के कारक हैं, हमारे पाचन तंत्र के कारक हैं, हमारी आँखों के कारक हैं, यानी कि जो रोशनी है आँखों की वो भी हम सूर्य से देखते हैं, हड्डियों के कारक हैं। तो अगर सूर्य की सिचुएशन खराब हुई तो आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ऐसे इंसान के कार्य जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी जिनका सूर्य खराब होता है कुंडली में, उनके सरकारी काम बनते बनते बीच में ही रह जाते हैं, उनमें अड़चने आती हैं और उनको सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे जातक के या तो पिता होते नहीं हैं, और अगर पिता होते भी हैं तो भी उनको उनसे लाभ प्राप्त नहीं होता। तो सूर्य देव के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र हैं ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, और इन मंत्रों के जप के लिए आपको कम से कम 7000 बार इसका जाप करना होगा। रोजाना एक माला आप कर सकते हैं, और अगर हो सके तो 7000 से लेकर आप 1.25 लाख तक इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसको पूरे विधि विधान से करें। यानी इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कोई भी शुक्ल पक्ष के रविवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं, या जब रवि पुष्य योग बनता हो तब आपको इस मंत्र का आरंभ करना चाहिए। और मंत्र आरंभ करने से पहले आपको पूजा की सारी सामग्री ले लेनी है। लाल पुष्प, अक्षत, नैवेद्य व गंगा जल लेकर आपको संकल्प करना चाहिए, सूर्य देव का ध्यान करना चाहिए और उनका आवाहन करें कि हे सूर्य देव, मैं आपके मंत्रों का जाप आज शुरू कर रहा हूँ और ये मेरी इच्छा है। उनको अपनी इच्छा बताएं और मंत्र जाप का आरंभ करें। और इन मंत्रों का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी रहेगी, और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं हो तो चंदन या तुलसी की माला का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो सबसे अच्छा है। और सूर्य देव की मंत्र जाप और पूजा करने के बाद आपको तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर लाल चंदन या लाल पुष्प उसमें डालकर सूर्य देव को अर्घ देना है। और ऐसा करने से सूर्य देव आपके जीवन में प्रमोशन देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बल बढ़ेगा, सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके पिता के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। यानी अगर किसी को कोई बीमारी है तो सूर्य देव की उन्हें आराधना करनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास हैं उनमें सूर्य देव का संबंध मणिपुर चक्कर से है। और अगर मणिपुर चक्कर बैलेंस हो जाए, जो कि हमारी नाभि के पास होता है, अगर ये चक्कर बैलेंस हो जाए तो सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए रोजाना मंत्र जाप के बाद, पूजा के बाद आपको सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। और सूर्य देव के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आप सूर्य देव का व्रत भी कर सकते हैं, जो कि रविवार को किया जाता है।
और नमक का त्याग आपको करना होगा रविवार के दिन। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। या फिर सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, जैसे गेहूं है, गुड़ है, लाल रंग के वस्त्र हैं, घी आप दान कर सकते हैं, तांबे से बने बर्तन आप दान में दे सकते हैं, या सोने का जो वर्क लगी हुई बर्फी होती है वो आप दान में दे सकते हैं। और किसी युवक ब्राह्मण को भोजन आपको कराना चाहिए। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य तुला राशि का है, नीच का है, उन्हें कार्तिक मास में इसकी पूजा जरूर करानी चाहिए। और अगर आप लोग मंत्र भी जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए कि हर रविवार सुबह स्नान करके आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ देना है और सूर्य के स्तोत्र का पाठ करना है। तो इससे आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।